वेलकम टू आवर चैनल गणित गुरु। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक प्लेलिस्ट बन रही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के लिए, क्लास 10th के लिए। ये जो है हमारी प्लेलिस्ट है और इसमें हम जो है अभी तक क्वेश्चन कर चुके थे 8th। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 9th। और ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, तो आप जो है बेसिक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter and the wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown is figure 11.9, जो कि फिगर आपका ये दिख रहा है। ये कह रहा है कि भाई इसके बीच में ये जो हम इसको सर्कल कंसीडर करते हैं सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि ये सर्कल के शेप में है। तो सर्कल में 5 डायमीटर्स हैं। अब 5 डायमीटर्स हैं इसका मतलब क्या है? 5 डायमीटर्स का मतलब है कि इसमें 10 जो है इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड है, ये है ना, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि भाई द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब आप समझो, सबसे पहली बात तो जो सरकमफेरेंस है उसकी तो मैं बात कर ही रहा हूं, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो डायमीटर है उसका भी आप बताओ कि उसमें भी कितना वायर लगेगा सिल्वर का। और दूसरी चीज पूछ रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, सेक्टर तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, सबसे पहली बात तो भाई एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई आर होगा, है ना। साथ ही में हमें क्या निकालना है कि भाई जो डायमीटर है उसमें कितना वायर लगा है, और डायमीटर कितने हैं? 5 डायमीटर है। चलिए, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, इसमें हमें कितने डायमीटर का वायर निकालना है? 5 डायमीटर का, है ना। ठीक है, चलिए अब हम जो है हमारा वैल्यू रख देते हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो हम रख देते हैं। भाई हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, 35 mm, यानी कि रेडियस कितना होगा? रेडियस डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है ना। तो 35 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो अब क्या करेंगे हम? 2 की जगह पे भाई ये लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे हम लिख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय भाई रेडियस कितनी है हमारे पास? 35/2। अब भी देखा अपन ने 35/2 प्लस 5 क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है आपको पता है? 35 mm, है ना। तो हमारी जो यूनिट आएगी वो मिलीमीटर में ही आएगी, है ना। और स्क्वायर बिल्कुल नहीं लगेगा, एरिया में लगता है। ठीक है बात, अब समझिए। सबसे पहली बात तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 3.14, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 35। तो हम कर देते हैं 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 314 मल्टीप्लाई बाय 35। चल साथ में करो मेरे मल्टीप्लाई। प्लस करेंगे 0 9 9 10, तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 10990 प्लस में 175 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास 109.9 प्लस 175। इसको प्लस करेंगे 109.9 प्लस 175, इसको इधर लिख देता हूं 175 प्लस ये 0.0 प्लस कर देते हैं 9 का 9, 14, 1 कैरी 8 और 2, 284.9। कितना आएगा? 284.9
मिलीमीटर। चलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपने वो वायर निकाल दिया, कितना वायर यूज होना है, एक्चुअल में कितना वायर यूज होना है अपन निकाल चुके हैं। अब उन्होंने बोला है ई सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए, तो आप ये बताइए, सबसे पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं भैया। सबसे पहले आप ये बताइए टोटल कितने सेक्टर हैं। आप कहोगे सर टोटल 360 डिग्री में से टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब इसमें से कितने हमारे पास पार्ट्स हैं, तो आप कहोगे 10, क्योंकि 5 डायमीटर थे तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री। यानी कि एक एंगल जो है हमारा, वन एंगल कितना है, 36 डिग्री। ठीक है बात। चलिए, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा कितना है, यानी कि एंगल कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है, 3.14, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, हमारे पास रेडियस है 35 अपॉन में 2। ठीक है बात, 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 2। मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर में जाएगा, है ना, मिलीमीटर स्क्वायर होगा। चल, ये 1 टाइम और ये 10 टाइम। ठीक है, एक जीरो ही तो बड़ा है ना। चल, अब ये 2 से कट सकता है, इधर पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। चल, हमारे पास आ गया है 1। अब ये भी कट सकता है, देखो आप ध्यान से, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास है 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में, यहां पर 100 है और यहां पर 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास है। एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं। चल, ये अपॉन में इधर पे 2 है। ठीक है, ये क्या है, 2। ये 2 तो चल ही रहा था, 100 भी है और ये 2 भी है। चलिए, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर 1 है, चलिए ठीक है, अभी कुछ नहीं करते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 157 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 39, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, 1099 मल्टीप्लाई बाय 1099 मल्टीप्लाई बाय 35। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 9 जा 45 और 4 49 और 5 1 जा 5। भाई 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29 और 3 1 जा 3, कितना आया, 5 6 1 14 1 8 और 3, कितना आया हमारे पास, 384 384 65 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई आप ये 100 है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा सकते हो, तो ये क्या हो गया, 384.65 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? यानी कि ईच सेक्शन का जो ईच सेक्टर है उसका जो एरिया निकल के आया है वो है हमारा 384.65 मिलीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपका जो है फाइनल आंसर है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बात, चल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally placed, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने। ठीक है बात, चलिए जैसे इसमें कितनी रिप्स हैं, हमारे पास रिप्स कितनी है, चलो जल्दी से बता, 8 रिप्स। ठीक है बात, 8 रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिप्स हैं, कितने हैं, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एरिया ऑफ सेक्टर बन रहे हैं? 8 एरिया ऑफ सेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भाई टोटल हमारे पास जो है, टोटल जो हमारे पास है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से 8 जो है वो हमारे पास उसमें पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स। तो हमारा एक एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, है ना? एक एंगल कितनी डिग्री का बनेगा वो इससे पता चल जाएगा। चलो करते हैं। 8 वन जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो एक एंगल हमारा 45 डिग्री का है। ठीक है, ये बात हमारे लिए पता चल चुकी है कि एक एंगल हमारा 40 डिग्री का, 45 डिग्री का है। ठीक है बात। चल चल, अब बोला है भाई, सीधी बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमारे लिए रिप्स के दो बीच में, है ना? इस तरीके से, इस तरीके से ना, इस एरिया को निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय, भाई डिग्री जरूर लगा लेना, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 45 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा एक एंगल है ना, इसमें ये वाला एंगल, ये एक एंगल 45 डिग्री का है। एक एंगल 45 डिग्री का है। अब हम फटाक से निकाल देंगे। देखिए 5 9 जा 45, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। यहाँ पर आ गया 72, ऊपर आ गया 9। अब 2 से कट सकता है, देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 100। भाई 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ठीक है, इसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 157, 157। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 45 का स्क्वायर का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 40, 2 4 कैरी, 4 4 जा 16 और 2025 जो है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 40 और 2 42, 4 कैरी। ठीक है, 2025 ये हो गया हमारा 2025। ठीक है, जो अभी चल रहा है ना 2025। 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 5 जा 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 40। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ गया 1413 मल्टीप्लाई बाय 2025। 1413 मल्टीप्लाई बाय 2025, इसको कर लेते हैं। 1413 मल्टीप्लाई बाय 2025। ठीक है, बात क्लियर है? और कुछ कट सकता है क्या? 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 3 3 3 3 3 3 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यही कट रहा था, है ना? चलो इधर काट लेंगे। ये है 36, इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, फिर कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। हमारे पास आ चुका है 157, 157 मल्टीप्लाई बाय 2025, 2025 अपॉन में कितना है? 4। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28,
5 1 5 और 2 7 मल्टीप्लाई बाय 2 7 14 1 2 5 10 और 1 11 1 2 1 2 और 1 3 2 7 14 1 2 5 10 और 1 11 1 2 1 2 और 1 3 चलिए 5 2 9 7 1 3 कितना आया भाई? हमारे पास आ चुका है 317925 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 0 है लास्ट में, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 3179.25 जो है अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आ चुका है फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चल देखिए, इसके बाद नोट कर लीजिए, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर swiping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep, हाँ, of the blades। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना भाई, इस तरीके से वाइपर रहते हैं सबकी गाड़ियों में, है ना? इनके पास कार है भाई, वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस तरीके से क्या रहते हैं, वाइपर्स रहते हैं, है ना? ये वाइपर है भाई, मान लेते हैं ये जो है कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है ना? देखना कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ये सेंटर है, ये कुछ इस तरीके से 115 डिग्री हमें निकालना है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है? 115 डिग्री। एंगल कितना है? 115 डिग्री। हमें दोनों दोनों वाइपर्स जो एरिया है स्वीप करेंगे ना, वो एरिया निकालना है। ठीक है, तो दोनों वाइपर्स का निकालना है। एंगल हमें दे दिया गया है और हमारे लिए रेडियस भी दी है। जो ब्लेड की लेंथ है, ये जो ब्लेड है ना, ये इसकी जो लेंथ है यही तो हमारी रेडियस है। ये जो लेंथ है, ये जो हमारी लेंथ है, यही रेडियस है। ठीक है बात? तो ये जो रेडियस है ये हमारे लिए गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना? चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे कोने में। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? अब थीटा हमारे पास गिवन है, एंगल हमारे पास गिवन है 115 डिग्री, 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, भाई यहां पर जो है कुछ बोला तो है नहीं है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 10 और 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10। 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 और 2 6 12। अब देखिए आप और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम? चलिए तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 625, ये हमारे पास है, अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब देख लेते हैं एक बार, कहीं से चला जाए तो नहीं जाएगा। चल करते हैं, 23 और 23 ये आ गया अपना 253। ठीक है, 253 आ गया। 253 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 253 253, 5 3 15 1 5 5 25 और 1 26, 5 2 10 और 2 12, भाई 2 3 6, 2 5 10 और 2 2 4 और 1 5, भाई 6 3 18 1, थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं। 6 3 18 1,
6 5 30 और 1 31, 3 6 2 12 और 3 15, है ना। 5 का 5 12, 1 कैरी 9 और 2 11, 1 6 और 1 7 और 1 8 5 1। चलिए हमारे पास क्या आ गया, 158 125 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे लिए दो ब्लेड्स का निकालना है ना, तो हम डायरेक्ट इधर 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 2 ब्लेड्स लिख देंगे यहां पर, है ना। क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 2 ब्लेड्स। ऑफ 2 ब्लेड्स, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये आ गया हमारे पास कितना, हमारे पास कितना आ गया 158 125 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 टू द 14, 7 टू द 14, 4 7 5 जा 35 और 6 7 6 नहीं जाएगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है ना। तो 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 12, ऊपर है 158 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। भाई ये कब आ रहा है आंसर, जब हम 22/7 रख रहे हैं उस पर। तो ये जो है इतना सेक्शन जो है ब्लेड्स जो है कवर कर लेंगी, जब पानी आएगा ना, जब पानी आएगा तो इतना वाइप कर देंगी वो, ठीक है, उतना वाइप कर देंगी, आप लोगों के सामने से पानी हट जाएगा और आप गाड़ी जो है ड्राइव आराम से कर पाओगे। ठीक है बात। चलिए, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो आराम से इत्मीनान से। ठीक है, मैं हट जाता हूँ और फिर उसके बाद जो है थोड़ा ये सेक्शन स्क्रीनशॉट ले लेना ना, और आप आराम से इत्मीनान से कर लो। उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मल्टीप्लाई आप खुद ही कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब भी आप पढ़ो, और पेन कॉपी लेकर बैठा करें, ताकि जो मैं पढ़ाता चलूं आप उसको साथ में करते चलो। भाई मेरे से पहले करने का ट्राई करो, अगर आप मेरे से पहले करने का ट्राई करोगे तो आप जो है बहुत ज्यादा सीखोगे। और खुद जब अपन करते हैं प्रैक्टिस, तो वो हमारे माइंड में रह जाता है, हमें याद रहता है कि हमने कहाँ पे क्या लिखा था। आप देखना, जब भी आप नोट्स बनाओगे ना, जब भी आप नोट्स बनाओगे तो आपको आपके नोट्स एक्यूरेट याद रहते हैं। आपने कहा किस पेज पे कैसा लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा था, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखे हुए थे, है ना, इथेन कहाँ लिखा, इथीन। भाई डायग्राम डायग्राम कहाँ बनाया, प्रोपीन क्या होता है, प्रोपाइन क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोट्स बनाए होंगे ना, तो वो पूरा लिखा होगा, हमारे बिल्कुल माइंड मैप में रहेगा। तो इसलिए अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मैथ्स में भी बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस करते रहना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, टू वार्म शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वॉन्ट। ठीक है, और 3.14 पाई की जगह में यूज करना है। चलिए ध्यान से समझिए कि हमारे पास अगर इस तरीके से हम डायग्राम बनाए, ये सेंटर है, 80 डिग्री के आसपास एंगल मिल रहा है हमारे लिए, कितना मिल रहा है 80 डिग्री, तो लगभग इस तरीके से 80 डिग्री हमें मिल रहा है। चल, और बोला है 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये रेडियस है और कुछ नहीं, है ना, 16.5 किलोमीटर। मैं भी लिख देता हूँ, सेम डिस्टेंस रहेगी, रेडियस सेम रहती है। ठीक है बात। चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है,
हमें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया बोला है, एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा की जगह हमें दे के रखा है एंगल ना 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लिखना है 3.14, है ना। पाई की जगह क्या लिखना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है 16.5 किलोमीटर, कितना है 16.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, है ना। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, है ना। अब आप इसको 3 से काट सकते हो। जैसे पॉइंट हटाया नीचे कितना आएगा 10, यहां भी पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10। भाई 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, है ना। तो ये कितना आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पॉइंट हटा देता हूं मैं, 314 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है बात। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन में है हमारे पास 100, तो पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 55 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 50 50, 5 कैरी, 5 5 जा 25 और 5 30, है ना। और एक और तरीका मैं आपको बताऊं इसको, लास्ट में जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो आप क्या करोगे 5 5 जा तो 25 होता है। इस डिजिट का देखा अभी हमने, किसका देखा, इस डिजिट का, कि 5 5 जा क्या होता है 25। अब ये जो है ना डिजिट, ये जो डिजिट है भाई, इसमें 5 तो रखो लेकिन इसका मल्टीप्लाई करो इससे एक बड़े नंबर का, जैसे 5 से बड़ा क्या है 6। यहाँ पर कोई सा भी डिजिट हो सकता है, कोई सी भी डिजिट हो सकती है, उसमें आप क्या करोगे उससे एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तुरंत आपके पास जो है स्क्वायर आ जाएगा। 5 6 जा कितना होता है, आप कहोगे सर 30 होता है, तो 3025 इज द राइट आंसर। ठीक है बात। 3025 का मल्टीप्लाई होना है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 3025, है ना। अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। चल इसको आप सॉल्व करो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हो गया सॉल्व, सॉल्व 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 हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस। कौन सी इक्वल डिजाइन, ये वाली, कौन सी वाली, ये। अरे भाई तुम क्यों परेशान करते हो मुझे, पाप लगेगा। ये वाली इक्वल डिजाइन। ठीक है बात। कितनी है आप गिन लो, 6 है। ठीक है बात, कितनी है 6 है सर। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, क्या बोला है 28 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है, 28 सेंटीमीटर की, ये सेंटर पॉइंट है ना। यहां से मैं यहां लाइन डाल दूंगा, यहां से यहां लाइन डाल दूंगा। ये कितने सेंटीमीटर की है, आपका सर 28 सेंटीमीटर, है ना। 28 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 28 सेंटीमीटर। एंगल कितनी डिग्री का है, एंगल कितनी डिग्री का है, ऐसे पता चलेगा, कैसे कैसे कैसे, ऐसे कैसे पता चलेगा। 360 डिग्री है हमारे पास, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, अपॉन में अपॉन में अपॉन में कितनी इक्वल डिजाइन है, यानी कि कितने पार्टीशन हुए हैं उसके। आप कहोगे सर 6 पार्ट्स हुए हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6,
6 6 36 और 0 का 0, यानी कि कितने डिग्री आया? 60 डिग्री। यानी कि एक जो आपका ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री का होगा, और टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे सर। क्यों भाई, कैसे लिखा रहा है तुम? 60 डिग्री। ठीक है बात। चलिए इसको हम इस साइड रख देते हैं। इन्होंने बोला है कि इसका मेकिंग चार्ज निकालना है, कॉस्ट निकालना है, रेट का एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सॉरी, रेट से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया का तो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाती है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारे पास सेगमेंट जो है वो क्या होती है? हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होती है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है माइनस कर देते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है ना भाई। इस पूरे सेक्टर में से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, हमें ये वाला एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे और फिर भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 जो है इक्वल पार्टीशन है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास दिया ही हुआ है कितने हिसाब से पैसे लगेंगे भैया, तो हम वो कर लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बनेगा? तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर जो है 60 डिग्री है ना। तो ये भी 60 और ये भी 60 भाई, क्यों? क्योंकि 28 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली जो साइड है इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इस वाली साइड के सामने वाला ये वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? √3/4a²। ठीक है बात। तो हम थीटा की जगह थीटा लिख देंगे। थीटा कितना है हमारे पास? एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हमें क्या लिखना है? 1 पॉइंट, भाई √3 की जगह लिखना है ना। पाई की जगह क्या लिखना है? पाई 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 की जगह हम लिखेंगे 3.14 लिख लेते हैं। इससे सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? 28 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है भाई एक जीरो से एक जीरो चली गई, 6 जा 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तुम परेशान मत करो मुझे, ठीक है। अब देखिए 22/7 लिख के देखते हैं अपन, ठीक है। 22/7 इसमें बेनिफिट है। 22/7 क्या आ गया? 1/6, ठीक है। 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7 और 7 4 28, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अकेला 6 नीचे है, बाकी सारा का सारा ऊपर है, ठीक है। 2 3 जा 6 कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अपॉन में 3 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साथ में इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। माइनस में √3 अपॉन में 4। ए कितना है? साइड कितनी है? 28 है ना। 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 का स्क्वायर कैसे बनेगा? ये भाई 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 और 6 कितना होगा? 38, 3 कैरी, 2 2 जा 4 और 3 7, 784 कितना आएगा? 780, 784 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे √3/4,
मल्टीप्लाई बाय 784। ठीक है बात, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 4 44 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3 की जगह हम 1.7 लिख लेते हैं। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 784 अपॉन में 4। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। कितना आया हमारे पास? 196। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए देखिए देखिए, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 44 और 28 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 44 मल्टीप्लाई बाय 28, भाई 4 8 जा 32, 32 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। देखो आप, यही आ रहा है आपका, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, आप जो है मेरे साथ करते जाओ सॉल्यूशन, है ना, और चेक करते जाओ क्या आपका यही आ रहा है ना। चल 2 का 2, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1.7 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना पोर्शन अलग है क्या, थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। चल आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कितना आया? 1 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस, भाई इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अपन एक पॉइंट, एक डेसिमल, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, है ना। 7 6 42, 4 7 नम 63 और 4 67, 6 7 1 हम 7 और 6 13 और 6 9 1 प्लस करेंगे 2 का 2, 6 दूनी 12 और 13 हासिल आई 1, 10 और 3 13 हासिल आई 1, 3 3 3 3.2। कितना आएगा? 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा हमारे लिए? भाई फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को आप माइनस जो है तभी कर सकते हो, प्लस भी आप तभी कर सकते हो जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। भाई 3 है और 1 है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको पहले लाइक बनाएंगे। क्या करेंगे हम? लाइक बनाएंगे। लाइक बनाना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा, तो हम इसका इधर पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कर रहा है तो ऊपर भी। वो वही स्थिति है फ्रैक्शन में कि अगर आप चिप्स का पैकेट लेके आए हो तो जितने आप लेके आए हो ना, उतनी आपको अपनी बहन के लिए लेके आने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं भूलोगे, बहन को नहीं भूलोगे, और बहन को तो तुम भूल भी नहीं सकते, इसको नहीं भूलोगे, है ना। जिस तरीके से बहन के लिए चिप्स लाना याद रहता है, उसी तरीके से ये याद रहेगा, है ना। और तुम भूल जाओ, पापा नहीं भूल सकते। अगर बहन के लिए नहीं लेके आए ना तो विवादित स्थिति है भाई। 3 का नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, ऊपर कौन है? बहन है, न्यूमरेटर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको करते हैं 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर हटा लेते हैं, है ना। अपॉन में 3, अपॉन में 3 माइनस, भाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 और 9 अपॉन में 3। इसका इसमें माइनस कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 2 माइनस करेंगे 999.6। भाई 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, और इस तरफ आ जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे। फिर यहाँ एक कम हो गया है ना। 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और यहाँ पे एक कम हो गया, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, है ना। फिर यहाँ पर 0 बचा, तो कितना आ गया आपके पास? आ गया है 232.4 अपॉन में 3, और जिस सेंटीमीटर को अपन ने हटाया था उसको वापस भी लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर है ना। ये हमारा क्या है? आंसर है।
लेकिन कितने का? सिर्फ इस पार्ट का, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ईच उसका निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6, एरिया ऑफ 6 क्या था ये, क्या था, क्या ये क्या बला थी, इक्वल डिजाइन, 6 डिजाइन, डिजाइन्स, 6 मल्टीप्लाई बाय 232.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिजाइन का टोटल एरिया। अब हमारे लिए कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालते हैं, अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम रेट में मल्टीप्लाई करते हैं एरिया का। तो हमारे पास एरिया भी है और रेट भी है। रेट क्या है हमारे पास, 0.30 कितना है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया हमारा एरिया, है ना। तो हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। रेट कितना है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इधर पे क्या है, रुपीज लग जाएगा, अब ये रुपीज में हो जाएगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.35 का मतलब क्या है, 35 मल्टीप्लाई बाय 4648, है ना। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं अपन। पन्ने 40, 4 5 चुके 20 और 4 24, हासिलाई 2, 5 छिक्का 30 और 2 32, 3 5 चुके 20 और 3 23, मल्टीप्लाई बाय 3 8 24, 2 3 चुके 12 और 2 14, हासिलाई 1, 3 6 18 और 1 19, हासिलाई 1, 3 चुके 12 और 1 13। फिर चेक कर लेते हैं, रीचेक। पन्ने 40, 4 5 चुके 20 और 4 24, हाँ, पन्ने 40, 4 5 चुके 20 और 4 24, हासिलाई 2 5 छक्का 30 और 32, 3 5 चुके 20 और 3 23, 30 3 8 24, 2 3 चुके 12 2 14, हासिलाई 1 3 6 18 और 1 19 1, बिल्कुल करेक्ट है। 0 8 6 9 3 12 कैरी 1 3 और 3 6 1 1 6 कितना आएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 162.680 इज द राइट आंसर। रुपीस में आ जाएगा 162.680। ये हमारा है फाइनल आंसर। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और आप जो बच्चे, जो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे नोट कर रहे थे साथ में या खुद सॉल्व कर रहे थे, है ना, वो बताएं और उनका जो है आंसर सही आया है कि नहीं आया है, कमेंट करें, है ना। और जो गलती कर दी, जो छोटी सी गलती भी अगर कर दी है, तो उसको भी जो है हम ध्यान से इसको करेक्ट कर लें, ताकि हमारे एग्जाम में जो है ये गलतियां ना हो, है ना। छोटी छोटी गलतियां मार्क्स कम करा देती है ना। तो ये प्रैक्टिस ही इतनी हम अपनी कर लें क्वेश्चंस की, कि हमारी जो गलतियां टेस्ट यहां पर हो रही हैं वो वहां पेपर में ना हो, ठीक है बात। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाता हूं, ठीक है बात। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ठीक ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैं लेके आया था, ठीक है। 13 तक हो चुका है, तो 14 अपन जो है बाद में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 14 बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, शायद वो एमसीक्यू है ना, तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिरी तक जो है वीडियो देखा। मैं आप सबके लिए जो है बेस्ट विशेस देता हूं। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आए और हमारे साथ जुड़े रहें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट दिखाते रहिए,
देखो एकदम से क्या हुआ, बोल ही नहीं पाया मैं ना। तो सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि एनर्जी के साथ ऐसे ही वीडियो में लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।